Hello students, I hope you are doing well and you are watching Passion of Learning. I welcome to all those students who are new on my channel. So आज हम डिस्कस करेंगे डायनामिक वर्ब्स एंड स्टैटिक वर्ब्स. सो देखते हैं कि डायनामिक वर्ब क्या होते हैं और स्टैटिक वर्ब क्या होते हैं. अगर हम बात करें पहले डायनामिक वर्ब की कि डायनामिक वर्ब कहते किन्हें हैं, तो डायनामिक वर्ब जो है उसके डायनामिक वर्ब समटाइम्स रेफर्स टू एज एक्शन वर्ब, यानी कि एक्शन वर्ब को रेफ़र करता है, वो वर्ब जो एक्ट करे. लाइक इसको प्रोग्रेसिव और कॉन्टीन्यूस वर्ब भी कहते हैं और एक्शन वर्ब भी कहते हैं. डायनामिक वर्ड जो है ना, इट्स मीन्स के शॉर्ट और लिमिटेड टाइम, यानी कि शॉर्ट स्टेट ऑफ एक्शन. वो तमाम एक्शंस जो कि कुछ देर के लिए, कम वक्त के लिए होते हैं, उन्हें हम डायनामिक वर्ब्स कहते हैं. मीन्स शॉर्ट स्टेट एक्शंस को अगर एग्जांपल्स देखी जाएँ तो अगर इसमें आ जाता है टू प्ले, टू ईट, टू स्पीक, टू रन, टू जंप, टू वर्क और टू ड्रिंक एक्सेट्रा. अब हम इन सब में अगर एक चीज़ नोट कर रहे हैं तो वो ये है कि आप देखें कि ये सब जो हैं ये शॉर्ट स्टेट जो हैं एक्शंस हैं, यानी कि हम इन्हें कुछ ही वक्त के लिए करते हैं और फिर ऑफ कर देते हैं. अगर देखें फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल अगर देखें टू प्ले, तो प्ले जो है अब हम कब तक करेंगे, एक शॉर्ट टाइम 1 आवर 2 आवर 3 आवर, यानी कि उसका टाइम लिमिटेड होगा. ईटिंग का भी यही, स्पीकिंग का भी यही कि कब तक हम बोलेंगे, एक पर्सन कब तक बोल सकता है. इट इज़ ए शॉर्ट लिमिटेड टाइम. बट अगर इसमें एक और चीज़ जो है वो नोट करने वाली है कि इन विच इन्वॉल्व एक्टिव और प्रोग्रेसिव प्रोसेस. मीन्स कि इसमें जो है एक्शन प्रोग्रेस में कॉन्टिन्यू हो सकता है, यानी कि कॉन्टिन्यू एक्ट होता है. लाइक प्ले जो है, ये जो है अगर हम वी आर प्लेइंग, तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स भी देखें तो लाइक ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ ईटिंग, ही इज़ जंपिंग एक्सेट्रा. अब हम इन सब में देखेंगे ये प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं कि मीन्स के एक्ट जो है प्रोग्रेस में है, बट ये एक टाइम में ऑफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. इसके मुकाबले अगर हम ऑपोजिट में जाएं तो स्टैटिक वर्ब्स आते हैं. स्टैटिक वर्ब्स की अगर बात करें तो स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं, स्टैटिक वर्ब्स यूजुअली रेफर्स टू अ स्टेट और कंडीशन विच इज़ क्वाइट स्टैटिक और अनचेंजिंग. मीन्स कि ये किस चीज़ को रेफ़र करती है कि एक स्टेट को और एक कंडीशन को जो कि एक लॉन्ग पीरियड के लिए वो ही रहे और चेंज ना हो. और इसको साथ साथ स्टैटिक वर्ब को कहते हैं नॉन कॉन्टीन्यूस वर्ब. और इसको में अगर मेन चीज़ देखी जाए तो ये लॉन्ग स्टेट एक्शंस होते हैं. जैसे वो शॉर्ट स्टेट एक्शंस थे, ये लॉन्ग स्टेट एक्शंस होते हैं. अब हम बात करें कि अगर लॉन्ग स्टेट एक्शंस में कौन कौन से आते हैं, तो वो उनमें आ जाती हैं हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब जो होती हैं ये. और दूसरे इनके मज़ीद कुछ काइंड्स हैं. तो अगर हम एग्जांपल्स में देखें तो इमोशंस, फीलिंग्स में हेट, लव, लाइक, डिसलाइक्स और वांट्स वगैरह, जो हम ख्वाहिशात, डिज़ायर्स एक्सेट्रा. अगर हम बात करें दीज आर ऑल लॉन्ग टाइम स्टेट्स. ठीक है कि ये एक हेट करेंगे तो उसका एक मैक्सिमम पीरियड होगा कि एक जो है पर्सन दूसरे से कितनी देर तक हेट करता है, 1 मंथ 2 मंथ्स, यानी कि एक लॉन्ग स्टेट एक्शन है. इसी तरह लव भी, लाइक्स भी, डिसलाइक्स भी, ये वो फीलिंग्स हैं जो शॉर्ट पीरियड की नहीं होती, जल्दी की चेंज नहीं होती. अगर हम देखें इसमें एक चीज़ जो हमने नोट करनी है, वी कैन नॉट यूज स्टैटिक वर्ब टू फॉर्म कॉन्टीन्यूस टेंस. मीन्स जो एक हैबिट को शो करते हैं, ये लॉन्ग स्टेट एक्शंस जो एक हैबिट को शो करते हैं, इसीलिए ये प्रोग्रेसिव टेंस में आ ही नहीं सकते, इसीलिए हम इनका प्रोग्रेसिव में यूज़ नहीं करेंगे. अब इसकी मज़ीद कुछ काइंड्स हैं, वो देखते हैं. लाइक एब्स्ट्रैक्ट, इमोशंस, पोजेशंस, सेंस, प्रोफेशनल पोजीशंस. अगर एब्स्ट्रैक्ट की बात की जाए, एब्स्ट्रैक्टिव वर्ब कौन से हैं, लाइक इसमें आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट हमारी फीलिंग्स कौन सी हैं, लाइक टू नो, टू वांट, टू नीड. मीन्स कि किसी चीज़ के बारे में हम जानते हैं, ये एक स्टैटिक वर्ब है, ये एक स्टेट है. और इमोशंस में लव, हेट और प्रेफर आ जाता है. पोजेशन में टू हैव, कि पोजेशन शो करना, ओनरशिप, टू ओन, टू बिलोंग. और सेंसेस में, यानी कि जो हमारी 6 सेंसेस हैं उनसे हम जो जो फील करते हैं वो आ जाता है. लाइक स्मेल, लुक, फील, सेंस, अपीयर एक्सेट्रा. और प्रोफेशनल पोजीशंस में प्रोफेशनल भी एक यानी कि लॉन्ग स्टेट है कि अगर टीचर है तो वो टीचर जो है कब तक टीचिंग करेगा, वो एक 1 आवर या 1 डे के लिए नहीं करेगा, बल्कि मंथ्स में करेगा या ईयर्स में करेगा. ठीक है, ये एक लॉन्ग स्टेट एक्शन है. इसी तरह दूसरे प्रोफेशंस भी.
और अब देखते हैं हम नेक्स्ट मिक्स्ड वर्ब के मिक्स्ड वर्ब कहते किन हैं। अगर हम देखें कि मिक्स्ड वर्ब हैज़ टू मीनिंग्स, यानी कि इसके दो मीनिंग्स होते हैं। वन मीनिंग इज़ डायनेमिक एंड अदर मीनिंग इज़ स्टेटिव। एक डायनेमिक होता है और एक स्टेटिव, यानी कि जब दोनों डायनेमिक और स्टेटिव मिलते हैं तो मिक्स्ड वर्ब बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें, टू लुक को ही देख लें तो ये एज अ डायनेमिक भी यूज़ होता है और एज अ स्टेटिव भी यूज़ होता है। अगर स्टेटिक वर्ब की बात करें तो अगर पहले डायनेमिक वर्ब की बात करें तो इसमें प्रोग्रेसिव यूज़ होगा और स्टेटिक में एक हैबिट शो होगी, लाइक आई एम लुकिंग एट यू। ठीक है, ये एक जो है प्रोग्रेसिव है कि एक एक्शन है, शॉर्ट लिमिटेड है कि एक बंदा किसी की तरफ कब तक देखेगा। और दूसरे में आ जाता है टू लुक यू लुक अनहैप्पी। ये एक जो है स्टेट है कि आप जो है नाखुशगवार नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये स्टेट है अनहैप्पी के वो एक स्टेट में चल रहा है कि ये थोड़ा सा परमानेंट लॉन्ग टर्म का वो एक्शन है। तो इस तरह ये जब ये दोनों आपस में कोलैप्स करते हैं तो मिक्स्ड वर्ब बनता है। अगर हम देखें फर्स्ट एग्जांपल में तो इसमें बताया गया है कि ये यहाँ जो है एक्शन एक्टिव है, यानी कि एक शॉर्ट लिमिटेड है, और दूसरे में इसी तरह ये जो है लॉन्ग स्टेट एक्शन है। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।